क्या आप भी दांतों की सफाई कराना चाहते हैं पर आपके अंदर एक बहुत ज्यादा डर बैठा हुआ है कि डेंटिस्ट के पास जाएंगे और दांत क्लीनिंग करवा दी तो क्या मेरे दांत घिस जाएंगे, क्या मेरे दांत में गैप हो जाएगी, क्या मेरे दांत हिलने लग जाएंगे, क्या मेरे मसूड़ों में से बहुत ज्यादा खून आने लगेगा, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। जी हाँ, तो ये वीडियो आप बिल्कुल आज तक देखिएगा। इसमें मैं डिटेल में और आसान वे से समझाऊंगी कि दांत की सफाई क्या वाकई में करानी चाहिए और अगर कराते हैं तो इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं और वाकई में इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्वेता स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल श्वेता स्टूडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि इस चैनल पर हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन बहुत ही आसान वे में आपको समझाई जाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, दांतों की सफाई उतनी ही जरूरी होती है जिस तरह से शरीर की सफाई होती है। आप रोज उठकर नहाते हैं, पूरे चेहरे का, पूरे शरीर का अच्छे से ध्यान रखते हैं, तो दांत भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है हमारे शरीर के लिए। क्योंकि आप अगर अच्छे से खाना चबाते हैं और अच्छे से अन्न खाते हैं तो उसका सारा गुण, उसके सारा बेनिफिट आपके शरीर को मिलता है। तो आप सोचिए, वो इतना ज्यादा जरूरी अंग है हमारे शरीर का, लेकिन उसे उतना ही लोग निग्लेक्ट कर देते हैं। तो इस वीडियो को जब आप पूरा समझेंगे ना तो उसके बाद आप ये निग्लिजेंस कभी नहीं करेंगे। पहली बात, दांत की सफाई डेंटिस्ट के पास अगर आप जाकर के कराते हैं तो क्या दिक्कत होगी? क्या हमें वाकई में डेंटिस्ट के पास जाके सफाई करवानी चाहिए? जी हाँ, मैं एज ए डेंटिस्ट आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप साल में 2 बार, मतलब हर 6 महीने में 1 बार कम से कम डेंटल क्लिनिक पर जाकर दांतों की सफाई करवाइए। अब आप कहेंगे कि क्यों करवाएंगे, हम तो उठ करके ब्रश करते हैं और रात में भी सोने के पहले ब्रश करते हैं, तो हमें जरूरत नहीं है। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो बस बोलते हैं कि हम डॉक्टर दिन में 2 बार दांतों की सफाई करते हैं, देर देर तक दांतों को घिसते हैं, फिर भी दांतों में कीड़ा कैसे लग चुका है, फिर भी दांत में दर्द क्यों है, मसूड़ों में सूजन क्यों है, क्यों जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे दांतों में बहुत ज्यादा ब्लड होता है, मसूड़ों में दर्द होता है। तो सबसे पहले इसका कारण समझाती हूँ। हम रोज खाना खाते हैं, अलग अलग प्रकार का खाना हमारे दांतों पे चिपकता है, अटैक करता है। इसी वजह से जब हम ब्रश करते हैं और कभी कभी हम जल्दी में ब्रश करते हैं, हमारा तरीका सही नहीं होता है, तो उस वजह से दांतों की सतहों पर खाना चिपका रह जाता है। और सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, अगर हम बहुत जोर जोर से ब्रश करते हैं तो हम दांतों को घिस देते हैं, दांतों की ऊपर की प्रोटेक्शन लेयर को हम जाने अनजाने में हटा देते हैं। उससे फिर शुरुआत होती है सेंसिटिविटी की, मसूड़े हमारे नीचे खिसकने लगते हैं और अगर हमने निग्लेक्ट किया वहां पर अनाज फंसता है और दांत उम्र से पहले हिलने लगते हैं। इसके अलावा बहुत लोगों में ये चीज पाई गई है कि वो ब्रश करते हैं लेकिन वो सही से ब्रश नहीं करते हैं। इसका मतलब या तो वो बहुत ही हार्ड रेशे का टूथब्रश लेके आ जाते हैं, ऐसे ब्रिसल्स होते हैं जो बहुत कड़क होते हैं जिससे दांतों को वो डैमेज करते हैं, मसूड़ों को वो डैमेज कर देते हैं। डायरेक्शन जो होता है उनका हॉरिजॉन्टल होता है, जबकि टूथब्रश से हमेशा ब्रशिंग वर्टिकल डायरेक्शन में होनी चाहिए, अप एंड डाउन या सर्कुलर मोशन में होनी चाहिए। या फिर एक और गलती, लोग बहुत देर तक ब्रश करते हैं, सोचते हैं ज्यादा देर तक ब्रश करेंगे तो दांत बहुत सफेद हो जाएंगे, जबकि दांत सफेद या साफ नहीं होते। जी हाँ, 2 मिनट ही ब्रश करना चाहिए। सभी दांतों की सरफेसेस से अच्छे से हल्के हाथों से सॉफ्ट ब्रिसल्स के ही टूथब्रश से आप ब्रश करें, उतना काफी है। 2 टाइम, स्पेशली रात में सोने के पहले दांत साफ करना बहुत जरूरी है। एक्चुअली जब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं वो करते क्या है, डेंटिस्ट के पास हम जाते हैं तो उनके पास ऐसी मशीन होती है जिसे अल्ट्रासोनिक स्कैनर कहते हैं। जैसे कि आप देखिए इधर, मेरे पेशेंट्स को मैं पहले ही समझा देती हूँ कि अगर आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ है तो आप पहले से बता दीजिएगा, क्योंकि काफी बार कुछ पेशेंट्स को गुटखा, पान, तंबाकू, सिगरेट इन सब का सेवन की बहुत आदत होती है। तो इस वजह से उनके दांतों पे एक अनचाही काली, बुरी, लाल परत जम चुकी होती है, जो हम अगर निकालते हैं, अच्छे से निकाल देते हैं, तो उनके बाद वो सेंसिटिविटी की कंप्लेन करते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। उसके लिए हम उन्हें
सेंसिटिव टूथपेस्ट भी देते हैं। वो थोड़े दिन उसे अप्लाई करते हैं और धीरे धीरे वक्त बीतने पर वो नॉर्मल होने लगता है। तो क्या होता है कि जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो इस अल्ट्रासोनिक स्केलर की मदद से दांतों की सभी सतहों पर जितना भी अनाज चिपका है, दांतों के बीच में जहां ब्रश नहीं जाता है, वहां से भी अच्छे से दांतों को साफ कर देते हैं। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि लोगों के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, आगे पीछे होते हैं, बनावट ही ऐसी होती है कि वहां ब्रश जाता ही नहीं है, भले ही आप दिन में 2 बार क्यों ना और अच्छे से ब्रश क्यों ना करते हो, और वो चिपक जाता है और धीरे 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 वो प्लाक मिनरलाइज होकर के कैलकुलस में हार्ड पत्थर जैसे सब्सटेंस में बन जाता है, जिसकी वजह से हमारे दांत बहुत जल्दी खराब होने लगते हैं। वो घर बन जाता है बैक्टीरियाज का, बैक्टीरियाज उस पर चिपक जाते हैं, उस पर एक्ट करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं और दांतों को गलाने लगते हैं। वहां से होती है सड़न चालू। जब आप डेंटिस्ट के पास आते हैं तो वो अच्छी तरह से सभी दांतों की सतहों से उनको निकाल देते हैं। दांतों की छोटी छोटी जगहों पे यहाँ तक कि डीप स्केलिंग कर देते हैं, ताकि जो दांतों के बीच में जो पेड़ हैं वहां से भी अच्छे से सफाई हो जाती है और दांत बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। अगर दांतों में सूजन है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है। अगर बैड स्मेल पायरिया की कंप्लेंट है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होने लगती है। स्पेशली डायबिटिक पेशेंट में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो दांतों की सफाई डेंटिस्ट के पास जाकर के अवश्य कराएं। सिर्फ दांतों की सफाई कराने से बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। अनवांटेड फूड डेब्रीज नहीं इकट्ठी होती है तो सड़न भी नहीं होती है। अगर अनाज नहीं फंसेगा तो बैक्टीरिया उस पर एक्ट नहीं कर सकेंगे, मुंह में से बदबू नहीं आएगी, मसूड़े आपके इन्फ्लेम्ड नहीं होंगे। अदरवाइज उस एरिया पे आप देख सकते हैं कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है, मसूड़े सूज जाते हैं, अपनी पकड़ छोड़ देते हैं और दांत हिलने भी लगते हैं। उम्मीद करती हूँ अभी तक आपको दांत की सफाई से लेकर जितने भी मिथ थे वो सब ब्रेक हो गए होंगे। आपको एक वीडियो जरूर दिखाती हूँ, एक छोटी सी शेयर करती हूँ जो मेरी पेशेंट ने मुझे बोला था कि मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस थी दांत सफाई कराने के पहले। उसने क्लीनिंग कराई, उसके बाद वो बहुत हैप्पी है। आप खुद पेशेंट की जुबानी ये सुनिएगा। सेंसिटिविटी हो रही थी और बहुत कैविटी थी, बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा, दांत निकालना ना पड़े ऐसा वैसा। बाकी उसके बाद मैंने श्वेता नाहर डॉक्टर को बताया एंड उन्होंने मेरा काम बहुत स्मूथली किया। एंड ऑल इन एवरी 6 months यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ओरल हाइजीन एंड दांतों की सफाई करवाना चाहिए। मुझे पहले बहुत डर था कि ब्लीडिंग होगी या सेंसिटिविटी मेरी कहीं ज़्यादा ना हो जाए, और सफाई के दौरान भी मुझे सब थोड़ा लगा। बाकी उसके बाद जैसे ही सफाई हुई मुझे बहुत अच्छा हैप्पी फील होने लगा कि हाँ, अब मुझे सारे मेरे फूड डिपॉजिट्स जो भी थे वो सब निकल गए एंड नाउ आई एम फीलिंग वेरी मच बेटर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस तरह की जो गलत भ्रम है, मिथ है, उसे ब्रेक कीजिएगा। डेंटल क्लिनिक पे जरूर विजिट कीजिएगा, दांतों की साफ सफाई जरूर रखिएगा। तो दोस्तों फिर से मिलूंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।